कांग्रेस के लोग आपको पोस्ट दे सकते हैं, पावर नहीं दे सकते। अगर हमें आपको पावर देनी है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाना होगा। तो मेरा ख्याल है कि उस हालत में जब शेड्यूल कास्ट के लोगों को अच्छी जानकारी है और अभी भी उनको मालूम है कि कांग्रेस को हमने कितनी सीटें दी हैं और कांग्रेस के लिए हमने क्या शर्तें रखी हैं, और सबसे बड़ी शर्त है कि बहुजन समाज पार्टी की जनरल सेक्रेटरी मायावती वो मुख्यमंत्री होगी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी। सिर्फ बीएसपी का मुख्यमंत्री होगा यही नहीं, बल्कि उनको नाम भी बता दिया कि भाई ये आपको मंजूर है तो हमारे साथ करो। क्योंकि बाद में क्या हो सकता है कि बोले कि मायावती ने गांधी जी को गाली दी थी, ये किया था। भाई यही है हमारे पास, चाहे गाली समझ लो चाहे अच्छा समझ बुरा समझ, तो इसको मुख्यमंत्री बनाना अगर मंजूर है तो फिर हमसे बात करो। क्योंकि मायावती ने थोड़ा वो, मैं तो इतना तीखा नहीं बोला है, उसने ज़्यादा तीखा बोला। गांधी जी के बारे में जो बोला है ना, उसने थोड़ा तीखा बोला। तो बाद में मैंने उनको संभाला, मैंने उनको बोला कि ये किताब रखा करो हाथ में, जब कोई पूछे बोले मैंने यही बोला है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला, ये लिखा किताब में, जो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है वही मैंने बोला और कुछ नहीं बोला। ध्यान होगा, अगर बाकी को नहीं है तो बाद में दूसरे कैंप अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय ना होने के कारण आज हम क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें क्या करना है, तो उसकी जानकारी मैं देना चाहूँगा। आज हम क्या कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें क्या करना है, और आज हम किस पोजीशन में हैं। आज हम उतने मजबूर नहीं हैं जितने 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर थे, जब उन्होंने कहा था कि ये गांधी ने, वो तो उनको गांधी ही बोलते थे मेरे तो, करमचंद हरिचंद करमचंद या तो मोहनलाल करमचंद। गांधी ने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर पुनः पैक्ट डाला है, क्योंकि हमारा समाज इस वक्त बहुत मजबूर था। उस मजबूरी का फ़ायदा लेकर उन्होंने ये किया। तो आज हम लोग इतने मजबूर नहीं हैं, मजबूर तो अभी भी हैं, लेकिन इतने नहीं हैं कि वो इतना बड़ा हमारा नुकसान पहुंचा सके। आज मुझे ये लोग, जो लोग मुझे गाली देते हैं या मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरे बारे में बहुत बुरा ख्याल रखते हैं, लेकिन वो मेरे पास आते हैं अलायंस करने के लिए कि हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। सिर्फ कांग्रेस वाले नहीं, कोई पार्टी नहीं है जो हमारे पास ना आती हो। अटल बिहारी चल कर आए, जब उनको पता चला कि इनका ये कांग्रेस वालों से ये बातचीत हो गई है कांचीराम की, तो अटल बिहारी चल कर आए और 1.5 घंटा उन्होंने मुझसे कन्विंस करने की बात की, और उन्होंने कहा कि हम अपने एजेंडा में टॉप प्रायोरिटी में रखने को तैयार हैं ये परिवर्तन की बात, सामाजिक परिवर्तन। तो कांग्रेस वालों ने भी अपने एजेंडा में रखा है, तो जनता दल और दूसरे लोग ये भी रखने को तैयार हैं, क्योंकि इनको ये मालूम है कि हम इनके बगैर भी, इनकी मदद के बगैर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है स्पीड कम हो,
अगर हम इनकी मदद के बगैर आगे बढ़ सकते हैं तो फिर हमें इनके साथ क्यों मिलना है स्पीड बढ़ाने के लिए। क्योंकि मेरे सामने सवाल आता है, आप लोगों के सामने भी आ सकता है, लोगों के सामने आ सकता है कि अगर हम अपने बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं तो फिर हम इनको क्यों बढ़ाना चाहते हैं। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जिस स्पीड से हमें आगे बढ़ना चाहिए उस स्पीड से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। पहले हमारे 3 MP थे, आज 11 हैं और आने वाले समय में चुनाव होगा तो 15-20 हो जाएंगे। उसके बाद 1-2 चुनाव और आएंगे मेरे ज़िंदा रहते रहते, तो हम पता नहीं 50 तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि यह स्पीड से आगे बढ़ना ज़रूरी है और मेरा लक्ष्य है कि आने वाला चुनाव जल्दी आए और आने वाले चुनाव में बीएसपी के 100 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट हों। बीएसपी के 100 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट हो और चुनाव भी जल्दी आए। तो इसलिए हमें, जैसे अभी हमने अलायंस किया है, तो इस अलायंस का यही मकसद है कि जो चुनाव है वो फरवरी-मार्च तक आ जाए। क्योंकि अक्टूबर में इस साल हम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतें, तो उसके बाद फरवरी में 4 महीने बाद पार्लियामेंट का चुनाव आ जाए। और पार्लियामेंट का चुनाव आए तो हम 100 से ज़्यादा उसमें जीतें, तो ताकि हम 20वीं सदी के अंत से पहले बहुजन समाज को इस देश का रूलिंग समाज बना सकें। तो इसलिए हम सोचते हैं, तो उधर भी मेरे से प्रेस वालों ने पूछा, कांग्रेस वालों के सामने ही पूछा, सबके सामने, तो भाई आप कांग्रेस को इतना बुरा भला कहते थे तो अभी उनसे अलायंस किया है। मैंने उनसे बोला कि हम ऐसा ही करते जाएंगे टिल द रूलिंग समाज बिकम्स द, टिल द बहुजन समाज बिकम द रूलिंग समाज। जब तक बहुजन समाज रूलिंग समाज ना बन जाए, इस देश का हुक्मरान समाज ना बन जाए, तो हमें ऐसा करते रहना होगा। जो हमें सूट करेगा, बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए फायदे का होगा, वैसा काम हम करते रहेंगे। तो इसलिए इसमें तो ये बातें हमारा जो कैडर, हमारे जो कारोबार को चलाने वाले लोग हैं डिफरेंट लेवल के ऊपर, तो उन सब को ये समझ लेनी चाहिए बातें। उनको ये बातें एडवांस में समझ लेनी चाहिए, ताकि जो भी हम स्टेप लेते हैं वो स्टेप लेते वक्त हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ना पड़े। वो स्टेप लेते वक्त हमें, क्योंकि आज एक तो हमने अपने पैरों पर खड़ा होकर इतना साबित कर दिया है कि हम अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है स्पीड उसमें कम हो, लेकिन आगे बढ़ सकते हैं। और स्पीड बढ़ाने के लिए हम किसी से हाथ भी मिला सकते हैं। आज एक से मिला सकते हैं, कल दूसरे से मिला सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि भाई आप लोगों ने बीजेपी से समर्थन लेकर सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, लेकिन सच तो ये है कि कांग्रेस हमारे पास सबसे पहले आई, फिर जनता दल, फिर सीपीआई, फिर बाद में बीजेपी।
इन चारों पार्टियों ने आकर मुझसे